Welcome to Webline. गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि लिटिल ट्रेजर का नाम चाइनीज़ में शाओपाओ है एंड आज से मैं उसे शाओपाओ ही कहने वाली हूँ बिकॉज इट्स इजी। शाओपाओ हंसता मुस्कुराता हुआ आगे आ रहा था। यह देखकर मॉम डैड तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब उन दोनों के ही मन में निंगशी के लिए फीलिंग्स बदल गई थी। डैड कहते हैं कि मिस निंग, शाओपाओ को वापस लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये सुनकर तो भाई निंगशी को बड़ा सा झटका लगता है। माँ कहती है कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है तो तुम ब्रेकफास्ट करती जाना। निंगशी बस उसे मना ही करने वाली थी पर लू तिंगशाओ की माँ उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगती है। निंगशी लू तिंगशाओ की ओर देखकर उसे मदद मांगती है पर लू तिंगशाओ भी स्माइल कर देता है, इसलिए निंगशी अब कुछ भी नहीं कर पाती। लू जिंगली कहता है कि भाई आपने ही शाओपाओ को ये सब कुछ सिखाया है ना, अगर आपने पहले से ही प्लान बनाकर रखा था तो आपको मुझे बता देना चाहिए था। पता है कि मैं कितना डर गया था। लू तिंगशाओ कहता है कि तुम्हारे पेट में कोई भी बात हजम नहीं होती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अगले सीन में ये सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मॉम और डैड निंगशी का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे। लू तिंगशाओ निंगशी का हाथ पकड़ लेता है जिसके कारण निंगशी खांसने लगती है उसके सडन एक्शन से। तो लू तिंगशाओ कहता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए। ये दोनों भी ये नज़ारा देख रहे थे। माँ कहती है कि मेरा इडियट बेटा, उसे कुछ भी नहीं आता। फिर डैड कहते हैं निंगशी से कि तुम एक एक्ट्रेस हो पर तुम्हें अपना ऑक्यूपेशन बदलना है। मैं तुम्हें शाओपाओ की टीचर के रूप में हायर करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दूंगा। निंगशी कहती है कि नहीं, सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शाओपाओ की टीचर नहीं बनना चाहती। मैं शाओपाओ को विजिट करने के लिए आती रहूँगी एज अ फ्रेंड। यह सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुमने मुझे अभी मना किया। निंगशी कहती है कि हाँ, वो बस चिल्लाने ही वाले थे। तो लू तिंगशाओ निंगशी को प्रोटेक्ट करता है। डैड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मना करने की। तो लू जिंगली कहता है कि डैड, आपका लॉजिक कहाँ गया। हाँ, शाओशिशी ने बस एक सेंटेंस ही तो कहा है। वो पैसों से ज़्यादा भावनाओं को महत्व देती है। यह सुनकर डैड कहते हैं कि बैड बॉय, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है, इस बात के लिए मैं तुझे मारूंगा। तो लू जिंगली कहता है कि पर मैंने तो एक सेंटेंस ही कहा है, इस बात के लिए आप मुझे पनिश क्यों करना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होती उससे पहले ही डायरेक्टर को निंगशी का कॉल आ जाता है। वो कहते हैं कि निंगशी, तुम्हें जल्दी से सेट पर आना होगा। निंगशी इन सभी लोगों से माफ़ी मांगती है कि मुझे अर्जेंटली कुछ काम आ गया है तो मैं जल्दी जाती हूँ। शाओपाओ निंगशी को छोड़ने के लिए गया था तो निंगशी कहती है कि थैंक यू। शाओपाओ उसे कुछ लिख कर देता है। वो लिखता है कि टैगोर ने एक बार कहा था कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे आज़ादी दे दो ताकि वो खुश रह सके। ये लाइन निंगशी के दिल को छू जाती है। वो कहती है कि थैंक यू, पर वो देखती है कि लू तिंगशाओ और लू जिंगली यहीं पर ही आ रहे हैं। तो वो शाओपाओ से कहती है कि मैं जल्दी जाती हूँ पर मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी, बाय बाय। लू तिंगशाओ उसे बात करना चाहता था पर निंगशी वहाँ से चली गई थी। ये देखकर लू जिंगली तो हंसने लगता है। एक मेड आकर कहती है कि तुम दोनों को ही मिस्टर लू अंदर बुला रहे हैं। ये दोनों जब जाते हैं तो डैड कहते हैं कि कल रात शाओपाओ के साथ जो कुछ भी हुआ दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। लू जिंगली कहता है कि डैड, आपको क्या कुछ हुआ है। तो डैड कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो और आज मैं तुम्हारी शादी की बात करने वाला था। तो लू जिंगली कहता है कि डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि देखो लू जिंगली, तुम्हारी वाइफ अगर एक एक्ट्रेस होती तो चल भी जाता पर लू तिंगशाओ के लिए ये अलग बात है। लू तिंगशाओ तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा अलग है और ऊपर से वो घर का बड़ा बेटा है, इसलिए उसकी वाइफ को तो किसी अमीर घर से ही होना चाहिए। लू तिंगशाओ कहता है कि मेरा फैसला आप दोनों के अलावा कोई भी नहीं बदल सकता और मैंने डिसाइड पहले से ही कर लिया है। तो डैड कहते हैं कि तुम क्या लोगों का सामना करने के लिए रेडी हो। एंड वो लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीक पॉइंट है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि वो लड़की मेरा कोई वीक पॉइंट नहीं है एंड ये बात मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा। लू तिंगशाओ तो वहाँ से चला जाता है। निंगशी अभी प्लेटिनम पैलेस में थी। वो चोरी चुप के सामान लेने के लिए आई थी। वो कहती है कि थैंक गॉड यहाँ पर लू तिंगशाओ नहीं है तो मैं इजीली सामान लेकर जा सकती हूँ। जब वो सामान लेकर जा रही थी तो सामने ही लू तिंगशाओ खड़ा था। निंगशी कहती है कि मैं पकड़ी गई। वो लू तिंगशाओ से कहती है कि मेरे 3 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, पर हाँ, अगर शाओपाओ को मेरी ज़रूरत हो तो मुझे इमीडिएटली कॉल कर देना।
तो मैं यहाँ से जाती हूँ, गुड बाय। वो जाने वाली थी पर लू तिंगशाओ उसका रास्ता रोक देता है। निंगशी उसे कहती है कि तागोरे ने कहा था कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे आज़ादी दे देनी चाहिए। लू तिंगशाओ कहता है कि क्या कुछ और भी तागोरे ने कहा था। निंगशी थोड़ा बहुत सोचने के बाद कहती है कि हाँ, उसने ये कहा था कि किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रखना ये भी एक तरह का क्राइम ही है। लू तिंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए तो नहीं रखने वाला हूँ, पर तुम्हारा मुंह वो बकवास बात करने के लिए सूटेबल नहीं है, ये तो किस करने के लिए सूटेबल है। इतना कहते ही वो उसे किस करता है। निंगशी के हाथ से बैग छूट जाता है। लू तिंगशाओ उसे बेड पर धक्का दे देता है। लू तिंगशाओ उसकी ओर देखे जा रहा था तो निंगशी उसे देखकर कहती है कि लू तिंगशाओ तो सच में हैंडसम एंड चार्मिंग है। निंगशी अपने आप से ही कहने लगती है कि जागो निंगशी जागो, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। अभी तक लू तिंगशाओ इसी पोजीशन में था तो निंगशी कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और अगर तुम मेरे ऊपर से नहीं हटते तो मुझे मजबूरन वायलेंस यूज़ करना पड़ेगा। निंगशी का सामान बिखरा पड़ा था तो उसमें से लू तिंगशाओ एक हथकड़ी निकालता है, इन्हें खुद को निंगशी को पहना देता है। निंगशी ये देखकर अपने मन में सोचने लगती है कि यह हथकड़ी तो मैंने सियांग मुए को सबक सिखाने के लिए ली थी। उसी वक्त पर लू तिंगशाओ बेहोश हो जाता है। निंगशी उसे उठाने की ट्राई करती है, वो देख लेती है वहीं झापट वाला निशान। वो अपने मन में सोचती है कि कोई डेविल मास्टर को भी मार सकता है। वो उसे उठाने की फिर ट्राई करने लगती है। वहाँ पर भागा भागा लू जिंगली आता है, पर जब वो ये नज़ारा देखता है तो वो कहता है कि माफ़ करना, तुम लोग कंटिन्यू करो। निंगशी को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कॉल करती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुमने तो एक बार कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं। तो लू जिंगली कहता है कि नहीं, तुम मेरी भाभी हो। निंगशी को फिर से उस पर गुस्सा आता है तो लू जिंगली कहता है कि भाई सो गए हैं तो उसे ऐसे ही रहने दो, और हाँ, अगर तुम्हें किसी से बात करनी ही है तो तुम डॉक्टर चीन से बात कर लो। निंगशी कहती है कि क्या लू तिंगशाओ को कुछ हुआ है। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।